पुराने जमाने की बात है। हिंदुस्तान के एक छोटे से कस्बे में एक मजदूर रहता था। नाम था रईस अहमद। उसकी जिंदगी साधारण थी। सुबह से शाम तक ईंट भट्टे पर काम करना, मिट्टी और पसीने से लथपथ होकर घर लौटना, फिर रात को थके हुए जिस्म के साथ बीवी के पास बैठकर अगले दिन की रोजी रोटी का हिसाब लगाना, यही उसकी दिनचर्या थी। रईस मेहनती था, ईमानदार था, मगर गरीबी ने उसकी कमर तोड़ रखी थी। कस्बे में लोग उसे सम्मान की नजर से नहीं देखते थे। उसके पास ना जमीन थी, ना बड़ा घर, बस एक मिट्टी का कच्चा झोपड़ा और उस झोपड़े में रहने वाली उसकी बीवी नज़मा। नज़मा दिल की बहुत साफ थी। उसके चेहरे पर हमेशा सब्र और शुक्र की झलक रहती। शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन औलाद की नेमत अब तक नहीं मिली थी। कस्बे की औरतें ताने मारती, अरे 5 साल हो गए, अब तक गोद खाली है। कौन जाने अल्लाह ने संतान की किस्मत लिखी भी है या नहीं। नजमा ऐसे तानों को चुपचाप सुन लेती, लेकिन रात को जब दोनों अकेले बैठते तो उसकी आंखों से आंसू बह जाते। रईस उसका हाथ पकड़कर कहता, सब्र करो नजमा, अल्लाह रहमत करेगा। इंतजार की घड़ियां लंबी होती गईं, मगर एक दिन नजमा की आंखों में चमक थी। उसने झिझकते हुए कहा, रईस, अल्लाह ने हमारी सुन ली है, मैं मां बनने वाली हूं। रईस के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने अपनी बीवी का हाथ चूम लिया और बोला, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी दुनिया पूरी हो गई। अब मेरा नाम भी आगे बढ़ेगा। अब लोग हमें औलादहीन कहकर ताना नहीं देंगे। खुशखबरी का असर पूरे मोहल्ले तक फैल गया। लोग बधाई देने आए, मगर उनके लहजों में भी कटाक्ष छिपा हुआ था। अल्लाह सलामत रखे, बेटा हो तो किस्मत बदल जाएगी, अगर बेटी हुई तो समझो और मुसीबत। रईस का दिल कांप गया। उसके मन में यह बात घर कर गई कि बेटे से ही वंश चलता है, बेटी तो पराया धन है। वह बाहर से मुस्कुराता रहा, लेकिन अंदर से डर गया था। वक्त गुजरता गया और आखिरकार वह दिन आया जब नज़मा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसका चेहरा गुलाब की कली जैसा था। मासूम आंखें, नन्ही उंगलियां और धीमी धीमी आवाज, जैसे घर में कोई फरिश्ता उतर आया हो। नज़मा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने बच्ची को सीने से लगाकर कहा, रईस, देखो, ये हमारी दुआओं का फल है। अल्लाह ने हमें कैसी रहमत दी है। लेकिन रईस चुप था। वह बच्ची को देख रहा था, मगर उसके कानों में वही समाज की बातें गूंज रही थीं। बेटी बोझ है, बेटी तो बस दूसरे के घर की अमानत होती है। बेटी के लिए दहेज जोड़ो, कर्ज लो, फिर भी लोग ताने देंगे। रईस का चेहरा बुझा हुआ था। नज़मा ने उसके चेहरे की उदासी पढ़ ली। उसने धीरे से कहा, रईस, हौसला रखो, यह बेटी ही हमारी जन्नत बनेगी। जब रईस बच्ची को लेकर घर लौटा तो मोहल्ले की औरतें बधाई देने आईं, लेकिन उनके शब्दों में मिठास कम और ताना ज्यादा था। अरे अल्लाह रहमत दे, बेटी है ना, कोई बात नहीं, बेटा होता तो घर का नाम रोशन करता। अब दहेज के लिए पैसे जोड़ना, वरना कल को रुसवाई होगी। रईस का दिल टूटता चला गया। रात को वह अकेले बैठा सोच रहा था, क्या सचमुच बेटी बोझ है? क्या मैंने अपनी औलाद को सिर्फ बेटा मानकर चाहा था? दिन गुजरते गए। बच्ची का नाम रखा गया समीरा। जब समीरा ने पहली बार मुस्कुराया तो रईस का दिल पिघल गया। जब उसने अपनी छोटी सी उंगली से अब्बू की उंगली पकड़ी तो रईस की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दिल में कहा, नहीं, यह मेरी रहमत है, यह मेरी शान है। धीरे धीरे समीरा का बचपन घर को रोशन करने लगा। उसकी हंसी झोपड़े की दीवारों में नई जान भर देती। समीरा बड़ी होने लगी। वह जिद करती, अब्बू, मुझे स्कूल जाना है। नज़मा ने रईस को समझाया, देखो, बेटियां भी पढ़ने का हक रखती हैं। अगर हमने इसे पढ़ाया तो ये कल हमारा नाम रोशन करेगी। रईस पहले हिचकिचाया। उसे समाज के ताने याद थे, लेकिन जब समीरा की मासूम आंखों ने उसे देखा तो वह मान गया। उसने समीरा को स्कूल में दाखिल करवाया। समाज की रोक, मगर कस्बे वाले अब भी चुप न बैठे। लड़की को पढ़ाकर क्या करोगे? कल को किसी और के घर जाएगी। इतना पैसा बेटों पर खर्च करो, बेटियां तो बेगानी होती हैं। रईस फिर सोच में डूब गया।
उसका दिल डगमगाने लगा, मगर उसी वक्त समीरा ने मासूमियत से कहा, अब्बू, मैं बड़ी होकर आप पर गर्व कराऊंगी। यह सुनकर रईस का दिल बदल गया। उसने ठान लिया कि चाहे समाज कुछ भी कहे, वह अपनी बेटी की पढ़ाई नहीं रोकेगा। समीरा पढ़ाई में बहुत तेज थी, हर क्लास में अच्छे नंबर लाती। स्कूल के टीचर्स उसकी तारीफ करते। ये लड़की तो बहुत होशियार है, अगर इसे आगे पढ़ाया गया तो यह कस्बे का नाम रोशन करेगी। रईस का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। जब समीरा ने अपनी पहली ट्रॉफी अब्बू के हाथों में रखी तो रईस की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बेटी, तुम मेरी शान हो। लोग चाहे जो कहें, मगर तुम मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत हो। समीरा की पढ़ाई का सफर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन कस्बे में लोग अब भी अपने पुराने ख्यालात से बाहर नहीं निकले थे। लड़की पढ़ लिख कर करेगी क्या? आखिरकार तो चूल्हा चौका ही करना है। ज्यादा पढ़ा दोगे तो सर चढ़ जाएगी। ये बातें बार बार रईस के कानों में पड़ती और उसके दिल में चुभ जाती। कई बार वह सोच में पड़ जाता कि शायद लोग सही कह रहे हों, लेकिन जब घर आता और समीरा किताबों में डूबी मिलती, आंखों में सपने लिए मुस्कुराती, तो उसे महसूस होता कि ये सब ताने झूठे हैं। रात को नज़मा ने कहा, रईस, अगर तुम समाज की बातों पर ध्यान दोगे तो हमारी बेटी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। याद रखो, यही बेटी कल तुम्हारा सहारा बनेगी। रईस ने उसकी बात को दिल से लगा लिया। उसने ठान लिया कि अब चाहे लोग ताने मारें या हंसी उड़ाएं, वह समीरा का साथ देगा। समीरा बड़ी मेहनती थी। गरीबी में किताबें खरीदना मुश्किल था, लेकिन वह पुरानी किताबें इकट्ठी कर लेती और उनसे पढ़ाई करती। रात को दिए की हल्की रोशनी में बैठकर पढ़ती और अब्बू को देखती तो कहती, अब्बू, एक दिन मैं आपको गर्व से सिर ऊंचा करने का मौका दूंगी। रईस की आंखें भर आतीं। वह सोचता, लोग कहते हैं बेटी बोझ है, लेकिन यह तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन रही है। वक्त गुजरता गया और समीरा ने मिडिल स्कूल की परीक्षा दी। नतीजे का दिन आया तो पूरे कस्बे में हलचल थी। स्कूल से खबर आई कि समीरा ने पूरे कस्बे में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। टीचर ने कहा, यह वही लड़की है जिसके बारे में लोग कहते थे कि पढ़कर करेगी क्या। आज इसने पूरे कस्बे का नाम रोशन कर दिया। जब समीरा ने मेडल अब्बू के हाथों में रखा तो रईस के आंसू छलक पड़े। उसने बेटी को गले से लगाकर कहा, तुम मेरी शान हो, मेरी इज्जत हो। अब चाहे लोग कुछ भी कहें, मैं सिर्फ तुम पर यकीन रखूंगा। लेकिन फिर भी समाज अपनी जुबान से बाज ना आया। अरे, पढ़ाई में अच्छी है तो क्या हुआ, आखिरकार करनी तो शादी ही है। लड़कियों को ज्यादा उड़ान नहीं देनी चाहिए, वरना कल को मुसीबत खड़ी होगी। रईस ने इस बार सबके सामने जवाब दिया, मेरी बेटी बोझ नहीं है, यह मेरी आंखों की ठंडक है। मैं इसे पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न लगानी पड़े। लोग चुप हो गए। पहली बार रईस ने इतनी हिम्मत दिखाई थी। समीरा अब हाई स्कूल में पहुंच चुकी थी। उसका नाम पूरे जिले में लिया जाने लगा। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी। गरीब मजदूर की बेटी ने किया कमाल। कस्बे के वही लोग जो कभी ताने देते थे, अब तारीफ करने लगे। वाकई रईस की बेटी ने कमाल कर दिया। लगता है यह लड़की दूर तक जाएगी। रईस का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने महसूस किया कि बेटी होना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। नज़मा हर रोज अल्लाह से दुआ करती, या रब, मेरी बेटी को कामयाबी की राह दिखाना, इसकी मेहनत और लगन को झाया मत करना। समीरा कहती, अम्मी, मैं एक दिन आप दोनों को ऐसा मकाम दिलाऊंगी कि लोग हमें गरीब नहीं, कामयाब कहकर याद करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समीरा बड़ी होने लगी, कस्बे में नई बातें शुरू हो गईं। लड़की जवान हो गई है, जल्दी शादी कर दो। इतनी पढ़ाई से क्या होगा, आखिरकार इसे ससुराल ही जाना है। रईस फिर से उलझन में आ गया। उसका दिल चाहता कि बेटी की पढ़ाई जारी रखे, मगर समाज का दबाव उस पर बढ़ रहा था। एक दिन समीरा ने खुद अब्बू से कहा, अब्बू, अगर आप चाहें तो मेरी शादी कर दीजिए, लेकिन एक शर्त है, मैं पढ़ाई जारी रखूंगी। रईस ने बेटी के माथे को चूमते हुए कहा, बेटी, जब तक मैं जिंदा हूं तेरी पढ़ाई कभी बंद नहीं होगी। समीरा ने कॉलेज का इम्तिहान दिया और पूरे प्रदेश में अव्वल आई।
उसका नाम अखबारों, रेडियो और यहां तक कि टीवी तक पहुंच गया। अब वही लोग जो कहते थे कि बेटी बोझ है, समीरा को मिसाल बनाने लगे। रईस की बेटी तो पूरे कस्बे का गर्व है। काश हमारी बेटियां भी ऐसी होतीं। रईस ने सबके सामने ऐलान किया, बेटियां रहमत होती हैं, बोझ नहीं। अल्लाह जिसे देता है उस पर उसका खास करम होता है। यह कहानी सिर्फ रईस और समीरा की नहीं, बल्कि हर उस बाप की है जो बेटी की पैदाइश को इम्तिहान समझता है। असल में बेटी अल्लाह की रहमत होती है। बेटी बोझ नहीं, बल्कि माँ बाप की इज्जत, घर की रौनक और जन्नत का रास्ता होती है। जो लोग बेटियों को कमतर समझते हैं वे दरअसल अपनी सोच के गुलाम होते हैं, लेकिन जो उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, उनका साथ देते हैं, वही दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होते हैं। दोस्तों, बेटियां बोझ नहीं बल्कि रहमत हैं। उनकी मुस्कान, उनकी मेहनत और उनका जज्बा पूरे समाज को नई रोशनी देता है।